हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले पहले हमने यूनियन इंटरसेक्शंस आराम से उसको कर लिया था और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। हमारे पास इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स बचते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ है, डी मॉर्गन लॉ, और एक उसके लिए मतलब इस पूरे चैप्टर्स का जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो जैसा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आप कई बार सोचते हैं कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब जैसे कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट कर लेता है, ठीक है, या हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे आप हॉर्लिक्स पीते हो कई बार दूध में, या कॉम्प्लेन लेते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको फूड तो मिल ही रहा है, लेकिन फूड के अलावा कुछ और न्यूट्रिशंस आपको लेने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फूड लेते हो आप। यानी वो क्या हो गया, एक तरह से मतलब एक्स्ट्रा अलग से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, मतलब उससे कंप्लीट हो जाता है कोई चीज़, मतलब इसके बिना कंप्लीट नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ के सपोज 2 पार्ट्स हैं, किसी बॉडी के सपोज 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, ये पूरी बॉडी है, इसके 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को मिलके ये बॉडी बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स हुए। ठीक है, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से एक कंप्लीट चीज़ बन रही है, तभी हम बोलते हैं उसको दीज टू आर द कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स ऑफ दिस कंप्लीट बॉडी। क्लियर। अब ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसी वर्ड से, उसी चीज़ से निकला हुआ, उसी सेंस से बना हुआ है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे कोई सेट है, तो सेट के अगर हम 2 टुकड़े कर लें और उन दोनों टुकड़ों को फिर से अगर यूनियन कर लें तो वो पूरा का पूरा वही सेट बन जाएगा। तो इसीलिए जो 2 पार्ट्स होंगे सेट के, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट्स होंगे। तो उनको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब इधर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसकी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, उसको लैंग्वेज से ज़्यादा बेटर है मैं सीधा सीधा आपको यही चीज़ बता देता हूँ डायग्रामेटिकली, कि जैसे हम ये यूनिवर्सल सेट लेते हैं, ये सपोज पूरा यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि हम वेन डायग्राम में सीखा था हमने। ठीक है, और ए सेट कोई एक है ना, सेट है जो कि इसका सबसेट है, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर हम कोई सेट ले रहे हैं। तो जैसे राजस्थान है तो इंडिया का पार्ट है, तो ये पूरा राजस्थान हो गया, ये सॉरी ये पूरा इंडिया हो गया, ये इसका पार्ट है राजस्थान। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अब भाई इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें। ए सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है। मैंने कहा ना अभी कि 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उन दोनों पार्ट्स को मिला के जो चीज़ बनती है वो कंप्लीट बन जाती है, लेकिन ये 2 पार्ट्स हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 पार्ट यूनिवर्सल सेट के 2 पार्ट क्या है, एक तो ए सेट है और एक जो ए नहीं है, मतलब ए को छोड़ के जो बच गया ये शेडेड एरिया में जितना भी यहाँ पे शेड कर रखा है रीजन, वो पूरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। देखिए, ए में जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट, और जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है वो ए हो गया। तो एक दूसरे के ये दोनों सेट, जैसे एक शेडेड और एक अनशेडेड जो है, एक दूसरे के क्या हुए, ये कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर हुए। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये पूरा, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो ये, क्योंकि इन दोनों को पार्ट्स को ज्वाइन करने से क्या बन रहा है, यूनिवर्सल सेट, ये पूरा यूनिवर्सल सेट। तो देखिए, हम डेफिनेशन में भी वही बात करते हैं कि लेट यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए सबसेट ऑफ यू। ए क्या है, यू का सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। मैंने अभी बोला कि ए का कॉम्प्लीमेंट वो होगा जो यू के तो क्या है, सबसेट है, यू के तो सबसेट होगा। ठीक है, यही का सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, यू के उन सब एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि क्या, एलिमेंट्स विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, जो कि एलिमेंट ए के नहीं होंगे। तो ए के जो बाहर ये वाला हिस्सा बचा वो ए का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू के ही उन एलिमेंट्स का सेट जो कि ए में नहीं है। ठीक है, या सिंपली अगर हम बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए। देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट हमने किया था कि यू के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है,
यू के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये शेडेड वाले बचेंगे। ठीक है, तो ये जो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ ये कौन सा रीजन हुआ, ये शेडेड वाला हुआ। बात क्लियर हो गई। या उसको हम मैथमेटिकली इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे ए लिखते हैं हम, जैसे ए लिखते हैं ना, ए के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा है ना तिरछा सा डैश लगा देते हैं, देखिए ऐसा, तो इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये ए सेट नहीं है, एक एलिमेंट इसमें नहीं है। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो ए में नहीं है उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। या कई बार ए के ऊपर ना यहाँ पे सी भी लिख देते हैं, इसका मतलब भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देखिए मैथमेटिकल देखो कितना छोटा डेफिनेशन होता है, ये पूरा जो डेफिनेशन बोल रहा है ये देखो इतने से में लिख दिया इसने। ठीक है, इतने और ये इतने, ये है छोटा सा है, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, बोलता है एक्स यू का ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि यू के एलिमेंट्स हो, बट एक्स ए से नहीं होना चाहिए, ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यू का वो वाला एलिमेंट जो होगा वो सारा का सारा सेट जो होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ए में जो नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, डायग्राम से भी आप देख सकते हैं ये चीज़, जैसे रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, है ना, रियल नंबर के सेट्स हैं, मतलब रियल के जो पार्ट्स हैं वो रैशनल, ठीक है, और इरेशनल होते हैं। ठीक है, यही होते हैं दोनों। तो अब देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, क्योंकि ये बड़ा सेट हो गया, इसके दो पार्ट्स होते हैं ये। ठीक है, जो रैशनल होगा वो इरेशनल नहीं है, जो इरेशनल है वो इरेशनल नहीं, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो ये हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो रियल बन जाएगा। ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस में आप और सेट्स को भी समझ सकते हैं कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। क्लियर। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था ना, राजस्थान इज द पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राजस्थान का जो कॉम्प्लीमेंट्री हो वो क्या हो गए, जो बाकी स्टेट बचे राजस्थान को छोड़ के जितने भी स्टेट है वो राजस्थान का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप देखते हैं इसके रिलेटेड जो है, मैं डी मॉर्गन लॉ आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा प्रॉपर्टीज़, पूरी प्रॉपर्टी के साथ, बट आज आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज जो है 1.5 है, इसमें 1.5 में आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और शायद लास्ट क्वेश्चन है जो आप इससे रिलेटेड कर सकते हो बड़े इजीली। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, यूनिवर्सल सेट पूरा दे रखा है, मतलब ये हमारी रेंज है, इसके बाहर हमें जाना नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल सेट ये पूरा है। फिर ए बी सी 3 सेट आपके पास गिवन है उस यूनिवर्सल सेट के अंदर अंदर। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ये 6 पार्ट्स हैं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बड़ा इजी होता है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है ए में जो नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट है बट यू में होना चाहिए। तो आप देखिए ए में 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सारी चीज़ लिख दीजिए इसमें आप, है ना, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यू में वो वाले एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो ए में नहीं है, तभी तो ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। तो ए वाले छोड़ दो, तो ए वाले 1 2 3 4 तो है, ये तो ए में थे, तो ए को छोड़ के जो बचेगा हिस्सा, ठीक है, मैंने अभी बोला था ना, ए को जो छोड़ के जो बचेगा हिस्सा वही तो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। ठीक है, तो यू तो अपने पास ये है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो इसके वो वाले एलिमेंट ढूंढने जो ए में नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट देखिए, बी क्या था, 2 4 6 8, 2 4 6 8, मतलब इवन नंबर्स हैं, तो हमें क्या लिखने हैं, अब ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो ऑड कौन कौन से हो गए, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, मतलब जो बी में नहीं है। ठीक है, 2 4 6 8 को छोड़ के जो भी यू में था वो सारा का सारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए बेटा थर्ड पार्ट जो है,
थर्ड पार्ट में बोलता है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमें ए यूनियन सी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि वो देखिए यहाँ तो ए सेट था बी सेट था, तो हमने डायरेक्टली देख लिया कि ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचेंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। लेकिन अपने पास ये वाला सेट तो है नहीं अभी ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना पहले। ए यूनियन सी को आप पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, फिर तभी तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन सी, देखिए ए और सी को यूनियन करना, यूनियन तो हमने पहले किया था ना, सबको यूनियन करना, इन दोनों को सेट को जोड़ना है, सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देना। जैसे 1 2 3 4, 3 4 तो आ ही गया, 5 6 तक आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये तो आ गए ए यूनियन सी। अब इसका क्या निकालना था भैया, हमें क्या निकालना था, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। अब देखिए ये वाले एलिमेंट्स को छोड़ देना है, बाकी यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स देखने जो ये नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 जो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 तक तो नहीं लिखने, तो 7 8 और 9 लिखना है। ठीक है, यही तो बचा, यूनिवर्सल सेट के अंदर वही वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए यूनियन सी में नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरह से देखिए फोर्थ देखते हैं हम, तो फोर्थ में लगभग एक जैसा है, जैसे हमने ए यूनियन सी किया, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी ए यूनियन बी, यानी ए और बी को यूनियन कर देते हैं, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो आएगा, 6 8 आएगा, यानी 1 2 3 4, ये तो ए के सारे एलिमेंट्स है, तो 2 4 तो ऑलरेडी आ ही चुका है। ठीक है, तो 6 8 बच गया है ना, तो 6 8 हम लिख देते हैं। तो अब देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट देखिए बेटा, 1 2 3 4 5 नहीं है यहाँ पे। देखिए 1 से लेकर, यहाँ तो अपने पास 1 से लेकर 9 तक टोटल काउंटिंग थी, तो आप देखिए 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग मिसिंग है ना, वो यहाँ पर लिख दीजिए। 1 2 3 4 तो लगातार है, 5 नहीं है तो 5 लिख दीजिए, 6 है, 7 नहीं है तो 7 लिख दीजिए, 8 है, 9 नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ पार्ट देखिए क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको अब अपने को फाइंड करना था, तो आप देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट तो पहले से ही निकल चुका है, और वैसे भी आप देखिएगे ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट तो ए ही हो जाएगा ना फिर से। देखिए आप ये बोल रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये, फिर इसका निकालेंगे तो ये, तो यही तो आ जाएगा ना। तो एक बार कॉम्प्लीमेंट के बाद फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो ए ही आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा वापस घूम के, चाहे आप देख लीजिए। अभी देखते हैं हम, ए कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं यहाँ देखिए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फिर से निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। तो मतलब आपके पास ऑलरेडी एक, पहले मैं ये लिख देता हूँ, चलिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट ये था अपने पास, है ना, 5 6 7 8 और 9। तो इसका, इस सेट का, ये सेट है एक, ये सेट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट एक सेट हो गया। ठीक है, ये वाला सेट हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब ये वाले एलिमेंट नहीं आने चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ है, 7 8 है, 9 है। ठीक है, तो यही तो आएगा 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 देखिए ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली 1 2 3 4 ए ही आ गया ना ये फिर से। तो मैंने यही कहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट तो ये था, उसका एक बार फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो फिर से घूम के वही बात आ जाएगी। जैसे रैशनल का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, फिर इरेशनल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फिर रैशनल ही तो हो जाएगा। समझ में आ रही बात है। तो ये हो गया। अब देखते हैं लास्ट इसका 6th पार्ट। ठीक है, तो 6th पार्ट में कर देता हूँ यहाँ 6th पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए 6th पार्ट है इसका ये बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो आपको निकालना है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी निकालना पड़ेगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट लिखोगे आप। ठीक है, तो बी माइनस सी पहले फाइंड आउट करिए। तो बी माइनस सी कैसे निकलता है, डिफरेंशिएट पता है ना आपको, बी के वो वाले एलिमेंट
जो सी में नहीं है वो ढूंढने हैं आपको। तो देखिए बी माइनस सी, तो बी में 2 4 6 8 यानी लिखने तो बी के ही एलिमेंट है, लेकिन कॉमन जो एलिमेंट है उनको छोड़ देना है। तो देखिए 4 को छोड़ देना है, 4 तो कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है, 6 कॉमन है, 4 और 6, 4 और 6, तो 3 और 5 नहीं थे, ठीक है। लेकिन अपने को b माइनस सी लिखना है तो b के ही एलिमेंट लेने पड़ते हैं अपने को ओनली। तो अपने पास b के एलिमेंट 4 ही तो हैं, लेकिन उसमें से 4 और जो 6 है वो देखिए क्लियरली 4 और 6 जो एलिमेंट्स है ना वो कॉमन है। 4 और 6 जो है वो कॉमन एलिमेंट्स है, देखिए 4 और 6 कॉमन है, तो इसलिए कॉमन वाले लिखने 2 और 8 आ जाएगा। समझ में आई बात। तो b माइनस सी करेंगे तो क्या आएगा 2 एंड 8, मतलब एलिमेंट्स जो आएंगे वो आएंगे अपने पास, देखिए 2, 8, ये दो एलिमेंट्स ओनली, ठीक है। तो अब इसका अपने को क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट निकालना था बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 2 और 8 के अलावा यूनिवर्सल सेट में तो 1 से लेकर 9 तक है टोटल, तो 1 से 9 तक जो भी मिसिंग रह गया 2 और 8 को छोड़ के वो सब लिख दीजिए। 1 2 तो इधर है, 3 4 5 6 7 एंड 9, 8 तो था ना, 2 और 8 को छोड़ के सब लिख दिया। तो ये हो गया b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। तो आई थिंक यू कैन डू, है ना, इस तरह के सारे जितने भी कॉम्प्लीमेंट को अगर आप समझ चुके हैं तो आप इस तरह से कई क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। तो नाउ टुडे यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर आई थिंक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 होगा, 5 और 6, ठीक है, वो चेक कर लेना। बाकी आपको मैं डी मॉर्गन लॉ इसका जो पार्ट एक बचता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ना, प्रॉपर्टीज़ जो है वो इससे अगले वाले वीडियो में आपको कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो टुडे यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट नेचुरली, ठीक है। एंड आपको ये भी डेफिनीशन भी आना चाहिए, उसका डायग्राम भी आना चाहिए। तो लेट्स सी आप डेफिनीशंस भी लिख पाएँ क्लियरली मैथमेटिकली। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट निकालना कैसे निकलता है, क्या उसका मीनिंग है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आज कवर कर लीजिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट डी मॉर्गन लॉ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बता सकते हैं टूल है सेट थ्योरी में, तो उसको हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में क्लियर कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।